हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और आज हम कर रहे हैं अपनी छत की सफाई। जो कि प्रोग्राम हुआ था ना, छत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी और जैसे कि काम भी अभी चल ही रहा है और छत बिल्कुल भी मतलब साफ़ नहीं हुई थी, सही से साफ़ नहीं हुई थी जैसे कि होनी चाहिए। बस मोटा मोटा सा जो कूड़ा था वो साफ़ करके टेंट लग गया था। तो अभी आज हम इस काम में लग गए थे सुबह ही। मैंने कहा चलो आज ना छत साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए छत ना ऐसे ही पड़ी थी। पहले ना हम नीचे का अपना साफ़ कर रहे थे, मैंने कहा पहले नीचे का घर साफ़ कर लेते हैं, छत तो बाद में भी होती रहेगी। तो अभी मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है, कुछ इन्होंने लगा दी थी, कुछ मैंने लगा दी है। और मतलब काफ़ी हद तक का छत साफ़ हो गई है, लेकिन अभी भी ना इस पे अगर पानी से धुल जाए ना तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी और थकान भी लगने लगी थी। देख रहे हो आप लोग कितना कूड़ा निकला था, सब ऐसे ही गंदा पड़ा था। तो मैंने कहा चलो आज ये भी काम हम निपटा देते हैं। ये भी आज घर पे ही थे तो छत वत साफ़ करी थी मैंने और नीचे मैंने मशीन भी लगा दी थी। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, जैसे कि सब लोग आए थे ना, और इतनी रेत मिट्टी, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब इतना ज़्यादा सारे कपड़े गंदे, जिसको जो मिला वो ही नीचे बिछाकर सो गया। बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर रखे थे। जो मैंने बिस्तरे धोए थे ना, वे भी दोबारा से हो गए थे मेरे धोने के लिए। और यहाँ पर हमारे अभी पेंट वाले भैया भी लग ही रहे हैं। हमने 3 तारीख का गैप करवा दिया था, 3 तारीख को हमने छुट्टी दे दी थी इनको, क्योंकि प्रोग्राम था घर में। तो हमने ना कमरे कमरे अपने कंप्लीट करवा दिए थे और किचन तो अभी ना बाहर का बस आंगन रह रहा है। तो वे भी अपना काम कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि ये फिर से करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से फर्श एकदम से साफ़ कर दिया था और ये इन्होंने फिर से पुताई की तो फिर से पूरा गंदा कर दिया था ऐसे ही। तो अभी ना टाइल्स बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही है एकदम। जो काम हुआ था ना बाद में सीमेंट का उसका, तो वो ना काम मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है टाइल्स। किचन के आगे तो थोड़ी सी साफ़ भी हो गई है, इधर की तरफ तो ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी टाइल्स। मैंने इतना ज़्यादा रगड़ा, हारपिक डालकर और मतलब ब्रुश से सरफ डालकर बहुत ज़्यादा रगड़ा था, लेकिन फिर भी अभी साफ़ नहीं हुई है। अभी ना धीरे धीरे ही साफ़ होगी, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद भी ना मिस्त्री भैया ने बहुत काम किया था। तो बस जब कोई नहीं रहता है ना तो मिस्त्री लोग भी ध्यान से मतलब काम नहीं होते करते हैं। जब हम लोग साथ में रहकर करवाते हैं तो अच्छे से हम करवा लेते हैं कि भैया यहाँ से मतलब साफ़ कर दो साथ के साथ, तो टाइल्स साफ़ हो जाती है। तो हमारी यहाँ से ना, जिस जहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ, वाइपर लगा रही हूँ, वहाँ की टाइल्स बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही हैं, उनमें ना मैल मतलब मिट्टी भर गई है। तो वो अभी धीरे धीरे ही साफ़ होगी। तो मैंने आज ना बहुत अच्छे से घर धो दिया था। उसके बाद दोपहर का टाइम भी हो गया था और आज ना धनतेरस भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस पहले तो मैंने अपने घर को अच्छे से साफ़ किया और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। मतलब मम्मी और मैं, हम दोनों ही बना रहे हैं। जैसे कि मूली की भुजी मम्मी के हाथों की बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। और वो मूली काट कर उबाल कर रख दी थी, छोंक काट दिया था। फिर मैंने बोला मम्मी को, मम्मी आप छोंक दोगे क्या? तो भी मैंने लगे चल मैं ही छोंक दूंगी। तो मुझे ना उनके हाथ की मूली की भुजी बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में ना कोई आ गया था तो उनके लिए उधर बना रही हूँ मैं 2 कप चाय। इधर ना आना जाना भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि हमारी दुकान इधर ही है ना, तो बस कोई ना कोई आता ही रहता है। तो बस चाय पे चाय, चाय पे चाय बनती ही रहती हैं। और अभी तो ज़्यादा आना जाना लग रहा है, जैसे कि नए नए आए हैं ना इधर, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इधर उनके लिए चाय बना रही हूँ मैं और इधर मम्मी छोंक रही हैं मूली की भुजी। छोंक में हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद लहसुन और प्याज डाला, उसके बाद अपना सारे रेगुलर मसाले और हल्दी डालकर ये जो भुजी मैंने निचोड़ कर रखी थी ना, इसको उबाल कर और थोड़ी सी मैंने छेद ली थी इसको, और फिर जाके मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ कर मतलब सारा सामान मैंने तैयार करके ही रखा था। और तभी मैंने मम्मी को बुलाया था। मैंने कहा अगर छोंकेंगी तो छोंक देंगी, नहीं तो फिर मैं ही छोंक लूँगी। तो मम्मी ने फिर छोंक दी थी। और यहाँ पे मैंने घी निकाला था तो उसका ना मट्ठा भी बच रहा था। मैंने ना 4-5 आलू भी उसमें उबाल लिए थे मूली के साथ साथ में। मैंने कहा मूली की भुजी तो ना बन के थोड़ी सी हो जाएगी, मैंने कहा चलो आलू डाल देती हूँ और थोड़ा सा ना मैं आलू का रायता बना लूँगी। तो मम्मी बोलने लगी ला आलू का रायता भी मैं ही बनाऊँगी आज देख। तो मम्मी ने आलू का रायता भी आज मम्मी ने ही बना दिया था, बहुत ही टेस्टी सा बनाया था। चटनी इतनी अच्छी बनाई थी ना, हरे धनिए की और हींग जीरा डालकर, काला नमक डालकर बहुत ही अच्छी सी चटनी बनाई थी। और यहाँ पर लगा दिया है सरसों का और साबुत मिर्च का तड़का।
और बस उसको थोड़ी देर ना ढक कर रख दिया था। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी रायता बनाया था एकदम। तो बस खाना मैंने सब्जी बनाकर दोनों रख ली थी और बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैं सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद अपना आटा लगा कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं जाकर खाना वाना बना दूँगी। तो बर्तन भी ना अभी बस रैक नहीं लगा है हमारे बर्तनों का ना, जो बर्तनों का रैक है और आरओ, ये सिर्फ दो चीज़ ऐसी रह रही है, और एक एलईडी रह रही है अभी। और पंखों की तो अभी ज़रूरत है नहीं, पंखे तो चाहे लगे ना लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है तो बर्तन रखने की। ये देखो आप ना, स्लैब पूरा मेरा भरा रहता है, मतलब बर्तन धो के इसी पे ही मुझे रखने पड़ रहे हैं। उनको कई बार फ़ोन कर दिया है बिजली वाले भैया को, जो कि लगाने आएंगे, लेकिन बस यही हैं, बोलते हैं आजकल आजकल आजकल, तो बस उनका ऐसे ही चल रहा है। अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे। और पानी की तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है आरओ के बिना, क्योंकि यहाँ का पानी ना वहाँ से अच्छा है पीने में, मतलब इतना फ़र्क नहीं लग रहा कि आरओ का पानी ही चाहिए। उधर तो मैं बिल्कुल भी बिना आरओ के पानी के रह ही नहीं पाती थी, आरओ का पानी ही मुझे चाहिए होता था। लेकिन यहाँ कोई पता नहीं चल रहा कि हाँ आरओ का पानी पी रहे हैं या नहीं। तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है। और मैंने आटा लगा लिया था, मैंने कहा चलो रोटी भी बना देती हूँ। और सब लोग ऐसे ही आजकल ना लेट ही खाना चल रहा है, लेट ही हमारा नाश्ता होता है, लेट ही खाना पीना होता है। तो मूली की भुजी बनाई है, आलू का रायता, और यहाँ पर मैं रोटी सेक कर सबसे पहले लगा दूंगी अपने कान्हा जी को भोग, और तब जाके मैं मम्मी को दे दूंगी। पूछूंगी पहले खाएंगी तो खा लेंगी, नहीं तो फिर हमारे साथ में ही खाएंगी। और कान्हा जी को मैं लगाऊंगी रायते से, क्योंकि उसमें तो मैंने लहसुन प्याज डाल दिया था मूली की भुजी में। तो मैंने रायता निकाल लिया था एक कटोरी, मैंने कहा चलो रायता रोटी से भोग लगा देंगे कान्हा जी का। और दिन में ही मैं भोग लगाती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, एक टाइम ही मैं खाने का भोग लगाती हूँ, सुबह शाम में दूध का ही भोग लगाती हूँ अपने कान्हा जी को। तो बस दो रोटी, पहली रोटी सेक कर कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, और फिर जाके सारी रोटी सेक कर रख दूँगी, जो कोई तब खाएगा तभी खा लेंगे। और अभी ना मैंने अपना मंदिर यहीं पर बना रखा है, और हमारी मंदिर की जगह भी ना अभी यही वाली है, मतलब जो वास्तु के हिसाब से जगह निकली है वो यही जगह है। अभी यहाँ देखते हैं, हम मंदिर बनवाएंगे कुछ टाइम में, ये अभी ऐसे ही काम चलेगा, क्योंकि अभी तो देखते हैं, अभी धीरे धीरे करके ही सब कुछ होगा। जितना काम हमने करवा लिया है वो हो गया है, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है जो कि करवाना है। तो बस अभी देखते हैं, अभी तो मैंने ऐसे ही चौकी लगा रखी है, और उसके बाद में बस देखते हैं अभी कैसे क्या होगा। तो बस रोटी सेक दी थी मैंने, सबको खाना दे दिया था, और ये मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। आलू का रायता लिया है एक कटोरी, और मूली की भुजी और एक रोटी ली है। और उसके बाद में हम चल दिए हैं मार्केट, जैसे कि आज धनतेरस है। मैंने अपना सामान का ना पूरा पर्चा बना लिया था, मैंने कहा सब एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ना थोड़ी सी दिक्कत लग रही है सामान की, जल्दी से ना कुछ मिलता नहीं है। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर दुकान एकदम पास में थी, आपको पता भी है कि एकदम बिल्कुल पास में ही दुकान थी, और सब सामान मिलता था, जो भी आपको लेना हो सब कुछ मिल जाता था। लेकिन यहाँ ना कुछ भी नहीं मिलता है, जो कि छोटी मोटी दुकान है ना उन पे मिलता भी नहीं है। तो बस मुझे बड़ी दिक्कत सी हो जाती है, तो मैंने ना पूरा सामान का पर्चा बना लिया था, और बस फिर हम आ गए थे मार्केट में। कुछ देखे हमने बर्तन, और थोड़ा सा सजावट का सामान ले लिया था, और वही दिए जो कि होता है, झाड़ू ले ली थी। और बाकी यहाँ पर हम बर्तन देख रहे थे कि क्या लें क्या नहीं, क्योंकि बर्तन धनतेरस के दिन ना ज़रूरी होता है बर्तन लेना, और मैं तो कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा ही सामान लूँ, छोटा मोटा जैसे ये होता है ऐसा ही ले लेती हूँ। तो इस बार मैं लाई हूँ 4 थाली, जो कि मेरा इरादा नहीं था बिल्कुल भी। मैं घर से सोच कर गई थी कि मैं ना कटोरी लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे वहाँ थाली पसंद आ गई। तो ये काफ़ी अच्छी थाली है, ये देखिए 4 थाली लेकर आई हूँ मैं, और 250 रुपये की एक थाली मिली है। मैं तो मना भी कर रही थी, मैंने कहा रहने दो बाद में ले लेंगे, फिर ये बोलने लगे चलो ले लेंगे तो ले ही जाएंगी। तो बस फिर मैंने ले ली थी, लेकिन थाली बहुत अच्छी थी, बहुत ही भारी थाली थी एकदम। और 4 कटोरी लेकर आई थी मैं, वो भी बहुत ही अच्छी थी, आपको आगे दिखा दूंगी मैं, काफ़ी अच्छी थाली थी। तो यहाँ पर मम्मी बोलने लगी आज कुबेर जी की पूजा होगी, और मैं ना कुबेर जी की फ़ोटो भी लेकर आई थी कि मंदिर को साफ़ कर दो। मुझे ये था कि दीपावली के दिन ही मैं करती थी हमेशा, आज के दिन मैं कच्चा दिया ही जलाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने मंदिर साफ़ करके एक लड़ी वड़ी लगा दी थी, और यहाँ पर कच्चा दिया तो मिलता नहीं है, तो मैंने आटे का दिया बना लिया था, ये भी कच्चे दिए में ही आ जाता है। यहाँ पे ना कच्चा दिया नहीं मिलता है, जो कि बिना कच्चा होता है ना वो वाला नहीं मिलता है। तो बस मैंने अपना आटे का दिया बना लिया था, और उसमें बत्ती लगाकर उसको मैं जलाकर बाहर रख दूँगी, जो कि नाली पर ही रखते हैं,
जो बाहर नाली होती है ना, और उस धनतेरस के दिन वही एक ही दिया रखते हैं नाली पर। तो गाइस इनका हम इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी बोल रही थी ये आ जाए दुकान से तभी पूजा करेंगे। मैंने कहा इनका इंतज़ार मत करो, ये त्यौहार के दिन ऐसे ही करते हैं, लेट ही आते हैं। और कभी भी कोई भी त्यौहार होता है ना तो ये ऐसे ही करते हैं। त्यौहार के दिन ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिलता है। तो फिर हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमने 5 दिए जला लिए हैं, और इस तरह से पूजा ना मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं की। मैं बस सिर्फ एक कच्चा दिया जलाती थी, और आज मम्मी थी तो मम्मी ने ऐसे बताया कि ऐसे किया कर, कुबेर जी की पूजा होती है धनतेरस के दिन। और 5 दिए जो कि बर्तन लाए थे उसमें खील बतासे और मिठाई रखकर पूज दिया था, और कुबेर जी को भोग लगा दिया था। सभी अपने भगवान जियों को भोग लगाकर आरती कर दी थी। और बस मैं और मम्मी और परी ही थे, और गोलू और उनके पापा तो गए थे दुकान पर। जैसे कि त्यौहार का टाइम है तो दुकान पर भी बहुत ज़्यादा काम होता है। फिर हमने सोचा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि इनके इंतज़ार करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा चलो मम्मी है तो हम ही कर लेते हैं। तो ये देखिए यही वाली मैं थाली लेकर आई थी, और यही वाली कटोरी भी बहुत ही अच्छी हैं। और बस हमारी पूजा हो गई है। अब मैं बनाऊँगी अपना खाना पीना, और उसके बाद में ये भी आ गए थे फिर, क्योंकि लड़ी वड़ी भी लगानी थी हमें। और अगले साल की दीपावली ना हम बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें, क्योंकि सब कुछ अभी नया नया है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये थोड़ी सी लड़ी लेकर आ गए थे, तो वही हम अब छत पर लगा रहे हैं। और गाइज़ इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।